फिज़िक्स चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को लेके चल रहे हैं हम। तो टुडे अवर टॉपिक इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। की कंसेप्ट्स को लेके चलेंगे। रेजोल्यूशन मीन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन। नाउ कंपोनेंट्स मीन the effective value of the vector in a specific direction is known as component. Let's suppose एक बॉडी है, उस फोर्स लगा के उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं डी डिस्टेंस तक। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये एफ वाई एक्सिस, एफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस मूव कर रही है, तो इसलिए फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो होगा, एफ कोस थीटा जो होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई the effective value of the vector in the specific direction, ठीक है। this is the component. Now discuss the rectangular components. Mean it is usually convenient to resolve a vector into the components which are perpendicular to each other. They are rectangular components. मतलब कि वेक्टर्स जो होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्वार्टिजन सिस्टम है, इसके अंदर एक वेक्टर को ड्रा किया, ओ से पी तक एक वेक्टर है, ठीक है, ए उसका नाम है। अब इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जो कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स और वाई के ऊपर। तो बेसिकली ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सो प्लेन वेक्टर्स में जस्ट दो कंपोनेंट बनेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हों, और स्पेस के अंदर, स्पेस वेक्टर के अंदर थ्री कंपोनेंट, क्योंकि वहाँ पे जेड एक्सिस भी आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बने, ए एक्स आई ए प्लस ए वाई जे। हेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स आई अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब ये हमारे पास बनेगा कंपोनेंट, इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं ए वाई जे, ठीक है। दीज आर दी टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए। अब एक्स कंपोनेंट्स की बात करें, एक्स कंपोनेंट्स इन ट्राइंगल, यहाँ पे देखें ओ एम पी, ओ एम और ये पी, एक ट्राइंगल ये बनेगी और दूसरी ट्राइंगल ये बनेगी। तो पहले इस ट्राइंगल को देखते हैं। तो इसके मुताबिक अगर हम निकालें तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस मतलब ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी। तो इसकी जगह लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो ये आ जाएगा ए एक्स डिवाइड बाई ओ। तो ये कोस की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम ए एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे, ए कोस थीटा। दिस इज़ दी फर्स्ट कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट निकाल लिया जो हमारा टारगेट था। अब इसी तरह हम वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास जो नाम दिए हुए हैं पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी, पी एम ए वाई है, ओ पी ए है, तो इसको हमारे पास ए वाई ए साइन थीटा, दिस इज़ द वाई कंपोनेंट, ठीक है। हियर थीटा इज़ द एंगल इन बोथ केसेस, साइन एंड कोस। अगर एंगल हो, ठीक है, तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम कंपोनेंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, एट व्हाट एंगल ए एक्स एंड ए वाई, मतलब ये कंपोनेंट जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 315 डिग्री। ये ऑप्शन है इम्पॉसिबल। तो वजह क्या है जान लेते हैं। क्योंकि ए वाई एंड ए एक्स ये तो वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर तो सिर्फ इस वक्त बराबर होते हैं जब इनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन बराबर हो, इसलिए 45 गलत है। अमूमन समझते हैं 45 की वैल्यू सेम होती है, जो कि गलत होती है, ठीक है। यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि एट व्हाट एंगल, मतलब ये आपस में बराबर होते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होंगे तब बराबर होगा, तो इम्पॉसिबल इसका राइट आंसर बनेगा। एट व्हाट एंगल, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन नहीं था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दी हुई है, देखो। तो अब यहाँ पे 45 आएगा, ठीक है। 45 पर इसके अलावा भी हो सकते हैं, 45 के ऊपर, 135 के ऊपर, 225, 315 के ऊपर, ऑल ऑफ दिस। तो ये इसका ऑल ऑफ दिस राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यूज की फिगर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एक्स कंपोनेंट्स। एक्स कंपोनेंट यहाँ पे निकालने हैं, हमारे पास गिवन है, ठीक है। एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है,
10 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस इसके साथ एंगल 60 का बना रहा है और हमें पता है कि ये वर्टिकल 90 का एंगल होता है। 60 ये है तो ये वाला कितना होगा, 30 का होगा, तो तभी ये 90 का बनेगा कंप्लीट। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो एक्स कंपोनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, यहाँ पे ए कितना है 10 और कोस थीटा 30, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.6 न्यूटन, ठीक है। ए एक्स इतना आ रहा है। अब हम ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, तो ए एक्स इज इक्वल टू 10 और कोस थीटा आप कितना पुट कर रहे हैं 60। अब ये वाला पुट कर रहे हैं 60, पहले 30 पुट किया था ऊपर वाला। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5 न्यूटन आ रहा है आंसर। तो इट मीन्स कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 5 न्यूटन, ठीक है। अब एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस कह रहा था तो एक्स एक्सिस तो 60 बन रहा है ना, अब ये 30 वाई के साथ बन रहा है, इस वजह से 30 नहीं आएगा 60 आएगा, तो 5 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ हालांकि ऑप्शन के अंदर 8.6 भी दिए गिवन है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर रिजल्टेंट फ्रॉम द कंपोनेंट। कंपोनेंट से किस तरह रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, उसी तरह हमारी जो फिगर थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में हमने ये ड्रा की। इसके अंदर हम बात करते हैं तो इस केस में अगर हम देखें हमारे पास एक ट्रायंगल OMP, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया हुआ है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। रिजल्टेंट कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इस तरह हम, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर हम कंपोनेंट से रिजल्टेंट या ओरिजिनल वेक्टर निकालने का तरीका है, ठीक है, ये कंपोनेंट से रिजल्टेंट या ओरिजिनल वेक्टर निकालने का तरीका है, तो अगर कंपोनेंट्स मतलब नेगेटिव हों तब भी हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड करने का तरीका उसी तरह ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर AY बेस AX, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, रिजल्टेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स एंड एंगल किस तरह फाइंड करते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs कर लेते हैं हम। MCQs एट व्हाट एंगल AX इज इक्वल टू AY, मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो एंगल 45 बनेगा, तो तब हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे AX और AY tan इनवर्स है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास 45 एंगल आता है, tan इनवर्स 145, तो B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, AX मतलब कंपोनेंट्स दिया हुआ है, एक्स एक्सिस 4 और Y एक्सिस 5, एंगल फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे 5/4, तो हमारे पास 51 इज़ द राइट आंसर, D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये देखें हमें कैसे पता चलेगा कि 51, क्योंकि कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती एग्ज़ाम के अंदर, तो 51 कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ऑप्शंस देखेंगे, इन ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि AY इज इक्वल टू 5 है, ये ग्रेटर दैन है 4 से, ठीक है, जो हमें गिवन था डाटे के अंदर। इसका मतलब है कि AY बड़ा है, जबकि A को 45 से ज़्यादा एंगल पर रखूँगा तो AY बड़ा, ठीक है, होगा ना AX से, ठीक है। ये बात समझें यहाँ पे, तो तभी इसको 45 से ज़्यादा रखेंगे तो इससे बड़ा होगा AX से ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, तो एंगल 45 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए 45 से ज़्यादा कौन सा है, 51, सो D इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के मुताबिक। अब ज़रूरी नहीं होता कि आप राइट जवाब देखें, गलत जवाब को देखकर भी राइट का आंसर निकाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। डिलीट ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, डिलीट करते जाएं, जो बच जाएगा वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे फर्दर स्टडी को हम डिस्कस करने से पहले चीज़ों को देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा, उसी में ये डिस्कस करूँगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।